म्हणून खेडेगावामध्ये दाह संस्कार करताना ते पहिले कुठे करायचे? शेतात करायचे. शेतामध्ये कुठे आताच काय बॉडीवर बॉडी जाळतात, ते पण नाही होत. तर तिथं जरी करायचं असेल तर गाईचं शेण, गोमूत्र ते केलं पाहिजे. आणि अटॅचमेंट असते. म्हणून जेव्हा दाह संस्कार करतात तर त्याच्या आत्म्याला प्रवासाला होऊन मुक्त होतो. आणि जे समाधी मानतात ना लोक, तर त्या समाधीमध्ये जोपर्यंत तो आत्मा आहे तोपर्यंत त्या समाधी मारावं. म्हणून गावाकडे बरेच लोक हबप याचं समाधी गळ्यात माळा घातल्याने नाही होतं तोपर्यंत त्याला भटकतात. त्या जर पूजापाठ नाही केली, इस्कॉनमध्ये काही संन्यासी असतात ते समाधी बांधू देत नाही स्वतःची. राधागोविंद महाराजांचे शिष्य गौर स्वामी, आपलं गौरकृष्ण स्वामी महाराज, त्यांचा दाह संस्कार करण्यात आला. का बरं? कारण की जर समाधी बांधली तर त्याची पूजापाठ नाही झालं तर रिॲक्शन्स लागतात. म्हणून आपल्याकडे जे समाधी बांधल्या जातात तोपर्यंत त्यांना त्या जीवाच्या उद्धारासाठी थांबवलं होतं. म्हणून संजीवनी समाधी कशासाठी आहे? की ते उद्धार करण्यासाठी थांबलेले होते. त्यांची मुक्तता होत नाही किंवा ती जाऊ शकत नाहीत. दाह संस्कार सांगितलेले आहे. नाही तर तो प्रेत आत्मा आहे ना भटकत राहतो आणि मग कधी काय. म्हणून हे मुस्लिम धर्मामध्ये का बरं एवढं जिहाद करतात? त्याचं कारण असं आहे की एक बार कायामत हो जाए आणि टिकामत का जब सब लोग एकाच लेवलचं होतील तेव्हा मुक्ती भेटेल. म्हणून हे कब्रस्तानमध्ये का बरं? त्याची मुक्तीसाठी ह्या दगड, त्याच्यावर एक सेमिनार आहे चांगला. कारण कायामत आली पाहिजे आणि कायामत आल्यानंतर मुक्त होईल. तोपर्यंत तो रेस्ट अँड पीसमध्येच अटकलेला आहे. रेस्ट अँड काय? रेस्ट अँड इज पीस. म्हणजे तोपर्यंत झोपून राहा काय. आणि एक दिन सब बाहर आ जाएंगे उखड़ के. आता कुठून येणार आहे बाबा? आणि आले तर काय होणार? आता जिवंत एवढे त्रास देते, मेल्याचं तर काय त्रास. आणि बॉडी आहे ना माताची 2.5 ते वर्षापेक्षा मिठात टाकली ना 8 महिन्यात विघरून जाते. आणि अशी बॉडी टाकली ना 3 वर्ष लागतात डिवोर्स व्हायला. 3 वर्षामध्ये त्याला अटकून राहावं लागतं तिथं. म्हणून मीठ घातल्याचं, मिठानं नाही का 7-8 महिन्यामध्ये पूर्ण संन्यासाला मीठ आणि कोळसा घातला जातं अंत्येष्टीमध्ये. ते केलं पाहिजे. ज्याला अटकायचं असेल संसारात तर त्यांना करा, आणि ज्याला नसेल दाह संस्कार झाले. आणखीन कोणा काही प्रश्न? हाँ लेकिन माता जी वो हाँ उनके अटैचमेंट डिटैचमेंट होता तो ठीक है, तो वो सबसे वो अटैचमेंट भगवान से रखता है, फिर उससे बॉडी से कुछ मतलब नहीं। जैसे रणतीदेव महाराज बॉडी से अटैचमेंट नहीं थे, तब ठीक है। फिर अटैचमेंट रहेगा तो कितना भी रहेगा माता जी, बॉडी का अटैचमेंट इतना जल्दी नहीं जाता। बहुत भक्ति का जब तक भगवान से अटैचमेंट नहीं होगा तब तक ये डिटैचमेंट नहीं होते। उधर अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा तब इधर डिटैचमेंट होगा। हम लोग है ना उधर अटैचमेंट बहुत कम है हमारा, इसलिए इधर डिटैचमेंट नहीं हो रहा है। फिर इसके लिए नीड है, दिन भर भागदौड़ है, मेहनत क्यों कर रहे? इससे अटैचमेंट है तो इसलिए झकमारी कर रहे दिन भर। है खाने के लिए कितने 3-4 चपाती खाता है वो, उससे ज़्यादा कुछ खाता नहीं। लेकिन अटैचमेंट मैं और मेरा का प्रिंसिपल, इसलिए वो जीते जी भी अटैचमेंट और मरने के बाद भी अटैचमेंट रहता है। इसलिए लोग तो क्या बोलते हैं कि भाई वर्ष श्राद्ध साल में फिर से न रहे, इसलिए भाई तू अभी से मुक्त होते जा। इसलिए महाराष्ट्र में वर्ष श्राद्ध बहुत करते हैं। अभी तेरा मेरा अटैचमेंट मत रखना, तू तेरे रास्ते पे जा। हाँ उससे प्रेम है, वो पुण्य भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं तो फैमिली के साथ फिर कभी कभी बहुत अटैचमेंट आता, पुनर्जन्म लेते लोग। और आपने कभी सुना ही नहीं सुना है, मैं महाराष्ट्र में बहुत सुना है कि किस खेत में कोई सांप मिलता है या कुत्ता रहता है ज़्यादा, तो खेत के प्रति बहुत अटैचमेंट है, वो कुत्ता या सांप। वो सांप क्यों? कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे प्रॉपर्टी में कोई नहीं, इसलिए वो सोना चांदी पे सांप क्यों दिखते हैं, अटैचमेंट। और कुत्ता क्यों? वो बहुत अटैचमेंट रहता, पहले जन्म में कोई तो मालिक था, फिर वो कुत्ता उस जगह पे लेके उसके घूमता रहता है। इसलिए हमारे अटैचमेंट कहाँ बढ़ाना है? कृष्ण के ऊपर। और कैसे बढ़ेगी? अभी धीरे धीरे।
धीरे धीरे अभी अभी एक समय होगा, एक तो मेरा भगवान मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, आपसे अटैचमेंट बढ़ाना चाहता हूँ। वो साधना श्रवण कीर्तन जिसके प्रति अटैचमेंट होगा उसके प्रति हम सुनेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसकी ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे। और जिसके प्रति जो भौतिक होगा, भौतिकवादी, तो उसके बारे में वो करेगा, और भगवान के बारे में तो भगवान के बारे में करेंगे। तो हमें अभी बैठ के सोचना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उससे हमारे अटैचमेंट किससे बढ़ रही, कृष्ण से बढ़ रही है या मटेरियल लाइफ से बढ़ रही है, उससे हमारा रिजल्ट बनेगा। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर जो बनेगा वही अगला बॉडी बनेगा। इस शरीर में क्यों हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? फिजिकल लेवल पे चैंटिंग नहीं कर रहे हैं हम माता जी। हमारा चैंटिंग श्रवण कीर्तन जो भी है वो हमारे सूक्ष्म बॉडी के लिए है, हमारे माइंड के साथ। हमारे भगवान बोलते एक जगह पे, मैंने हाल ही में एक लेक्चर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। वो बोलते ये भी जब भी जितना भी चैंटिंग हेयरिंग रीडिंग करेंगे, समझना है आप आध्यात्मिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं। और आप मटर लाइफ में जितने अटैचमेंट कर रहे हैं तो समझना आपका अगला जन्म भौतिक संसार में लेना चाहते हैं, इसलिए आप ये चीज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो सोचो हम कौन सा बॉडी बनाना चाहते, 84 लवसी योनि की आध्यात्मिक, उससे हमारा रिजल्ट है। और परीक्षित महाराज ने जीवन भर भक्ति किया है, तो लास्ट मोमेंट में वही सोचा कि मेरे को आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। तो जीवन भर श्रवण कीर्तन किया, लास्ट मोमेंट भी श्रवण कीर्तन करके उनको नहीं यार मेरे को रहना नहीं इधर, बस हो गया मेरा, अभी मेरा बच्चे हो गए, शादी हो गई, मेरा झंझट मारी बहुत खत्म हुआ, अभी जॉब पे भी ज़्यादा नहीं, करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भक्ति में करूँ। आनंद रूप की लेक्चर सुनते जाओ, बराबर डिटेचमेंट होती, बहुत अच्छी है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, जब कर सकते भागवतम पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, वही, क्योंकि इधर धुंधुकारी के पास टाइम मैंने स्किप में किया है, मेरे को श्लोक फास्ट फॉरवर्ड में ले लेता। वो भले उसका भाई वर्ण संस्कार पैदा हो गया था, लेकिन ये अच्छे साधु रुचि का फल था, उसके कारण वो गाय से पेट पे जन्मे भक्त भगवान का। लेकिन उसमें गया में जाके भी उसने क्या किया, पिंडदान किया था, लेकिन उसके भाई को उद्धार नहीं हुआ। फिर वो सूर्यदेव के पास गए, सूर्यदेव बोले कि उसका उद्धार करना था कि भागवतम पढ़ो। मैं हमारे पिंडदान से भी होता नहीं। वह पिंडदान किसका लाभ होता पता है क्या आपको? जिसका बहुत पुण्य होता है उसका पिंड लाभ होता है। और जो पिंड हमारे इधर महाराष्ट्र में पितृ कहते हैं, पितृ मीन्स जिसको खाना खिलाने वाले, तो एक तो वैष्णव के ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, जो उनको खिलाएंगे तो उसका पुण्य उसको लागू होगा और उससे उसका उद्धार होगा। हम किसी को बिठा के खिला के नहीं चलता, पर्सन देख के वो करना चाहिए। तो वो भी है, और उनके लिए भागवतम पढ़ो, जप करो, चैंटिंग करो, प्रार्थना करो, भगवान सुनते, उद्धार होता है। ठीक है। और कोणाचा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथरा श्रीमद भगवता की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तर आजचा विषय थोडासा जड होता तरी